हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राहुल सैनी एजुकेशन में। और जैसे कि आपको पता है कि हम डेली जो एक मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं, डेली मैथ्स जो उसमें एक मैथ्स का क्वेश्चन करते हैं, उसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है उसे सॉल्व करते हैं। तो आज हमारा डे 14 है, हमारा मैथ्स डोज का आज हमारा डे 14 है। और आज हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। डेली अगर आप एक वीडियो देखते हैं तो एक कॉन्सेप्ट बहुत मैथ्स का सीख जाएंगे और डेली मैथ्स की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो आज डे 14 है। आज का हमारा सवाल क्या बोल रहा है कि अ बिजनेसमैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट टू अ लॉस ऑफ 5%। ठीक है, मतलब एक बिजनेसमैन है, उसने पूरा पढ़ देता हूँ। इफ़ ही हैड बॉट इट फॉर 10% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹33 मोर, ही वुड हैड अ प्रॉफिट ऑफ 30% द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। यानी हिंदी में पढ़ देता हूँ। व्यापारी ने एक सामान खरीदा और उसे 5% हानि पर बेच दिया। यदि वह सामान को 10% कम मूल्य पर खरीदता और 33 अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 30% लाभ होता। तो सामान का मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम तो सबसे पहले हमें दिया नहीं कि वैल्यू कितने की कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हम उसे एजम्पशन मान लेते हैं कि चीज़ जो है वो 100 रुपये की होगी। ठीक है, 100 रुपये की चीज़ होगी, हमने ऐसा मान लिया। अब पहली लाइन क्या बोल रहा है कि अगर वो उसे 5% कम पर खरीदता, यानी कि अगर वो इसे सोल्ड इट अगर वो 5% कम पर बेचता, यानी 100 में 5 रुपये यानी 5 रुपये, तो 95 पर अगर वो चीज़ को बेच देता, 95 पर अगर वो चीज़ को बेच देता तो उसे क्या होता, बेच देता। ठीक है, इफ़ ही हैड बॉट इट फॉर 10% लेस, अगर उसने इसे 10 रुपये कम पर खरीदा था। अब 10% कम पर यानी कि यहाँ -5% सेल कर दिया। ठीक है, अगर 10% कम पर बेचा होता तो 10% कम पर खरीदा होता, यानी उसे चीज़ कितने की पड़ती, 90 रुपये की। उसे 90 रुपये की चीज़ पड़ती। अब इस 90 रुपये में क्या बोल रहा है कि वो 30% का लाभ कमाता। अगर वो 30% का लाभ कमाता कब, जब वो जी कम में जो बेची थी ना, 5% कम में बेची थी, अगर इसमें 33 रुपीज़ जोड़ देता वो 30% का लाभ कमाता। यानी इधर पे 30% का लाभ होगा, 30% का लाभ इसका निकालेंगे तो अभी आएगा इसका 27 रुपये। तो यानी टोटल कितना होगा, 117 रुपये होगा। ठीक है, यानी 117 में बेचता। अब क्या बोल रहा था कि 33 मोर, और यहाँ डिफरेंस कितने का दिख रहा है, यहाँ आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, देखिए 22 रुपये का। तो यानी 22 यूनिट की जो कीमत है, 22 की जो कीमत है, वो बोल रहा है कि 33 मोर में बेचता तब उसे 130 का लाभ होता। यानी एक यूनिट की कीमत कितनी होगी, 33/22। और हमसे क्या पूछा, कॉस्ट प्राइस क्या लिया था हमने, 100, यानी 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 2 जीरो लगा देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो 11 दूनी 11 तिया 2 से काटा है 50, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 5 तिया 15, यानी 150 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है, इस तरह से लेकर 100 यूनिट लेकर, इससे क्योंकि हमारी कैलकुलेशन आसान पड़ती है। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो इस मैथ्स प्रैक्टिस जुड़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।